हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 फ्रैक्शंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें क्या क्या कर लिया है बच्चों, वो हम देखते हैं। सो फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर एंड फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट्स ऑफ अ होल हमने कर लिया है। अब हम करेंगे आज मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। ओके। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? ओके। Fractional quantities can be measured using fractional units. Okay? So कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करते हो, उनको आप क्या बोलोगे? फ्रैक्शनल क्वांटिटीज, जिनको आप फ्रैक्शनल यूनिट्स में शो कर सकते हो। ओके, क्या मतलब है इसका, हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स से आप एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लेते हो। ओके, एंड वी कंसीडर दिस पेपर स्ट्रिप टू बी 1 यूनिट लॉन्ग। आपने एक लंबा सा शीट लिया। ओके, स्ट्रिप में उसको कट कर लो एंड आप कंसीडर करो कि वो 1 यूनिट लंबा है, जैसे हमने यहाँ पर लिया है। ये पूरा एक स्ट्रिप जो है, ये क्या शो कर रहा है बच्चों? 1 यूनिट लेंथ। ओके, ये 1 स्ट्रिप पेपर है। अब आप इसको फोल्ड कर दो अलोंग। ओके, अलोंग दिस लेंथ आप इसको फोल्ड करो ओनली 1 टाइम। ओके, जब आप कभी किसी पेपर को फोल्ड करते हो तो आपको उसमें क्रीज सा दिखता है। ओके, क्यों? क्योंकि वो उसको उसमें डिवाइड कर देता है। तो आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि आपको ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो आपको इस तरीके से बीच में एक क्रीज दिखेगा बच्चों, जो इसको ये बता रहा है कि इसका ये वाला जो पार्ट है, ओके, जो इसका लेफ्ट पार्ट है ये वाला, ये हाफ है, और ये भी कितना है? हाफ है। ओके, तो आपने एक यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 यूनिट्स में। तो 2 यूनिट्स में हमने अगर एक पार्ट को डिवाइड किया है तो हम क्या लिखते हैं? 1/2, 1/2 यानी हाफ। ओके, 1 मतलब होल यूनिट एंड 2 मतलब जितना आपने उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आगे देखते हैं बच्चों। सिमिलर वे में अब आप क्या करो, इसी को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जितना आपने ऑलरेडी हाफ किया था। यहाँ पर आपको ऑलरेडी हाफ मिल गया था। ओके, अब आप उसको दोबारा से फोल्ड कर दोगे और देन आप ओपन करोगे तो आप ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर चुके होगे। ओके, और अब हर एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। बिकॉज आपने एक को 4 में डिवाइड किया है तो हम क्या लिखेंगे? 1/4। ओके, अब इसका ये वाला जो पार्ट है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 1/4। और जब मैं इसके ये दोनों पार्ट्स ले लेती हूँ तो ये कितना हो जाता है? 2/4, क्योंकि मैंने 2 बार लिया है इसको। जिसको आप इस तरीके से 2/4 भी बोल सकते हो और आप उसको 2 टाइम्स 1/4 भी बोल सकते हो। ओके, सिमिलरली जब आप इसका एक और पार्ट इसमें ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3/4। ओके, और 3/4 को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जो है वो बेसिकली उसका मेजर बता रहा है। जब हम इस तरीके से लिखते हैं 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो वो उसका मेजर बताता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्रैक्शनल क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। तो ये बेसिकली हम इन यूनिट्स को मेजर कर रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये 1/4 है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? 2 टाइम्स 1/4, मतलब ये इसका डबल है। तो बेसिकली हम इसका मेजर बता रहे हैं। सिमिलरली जब हम लिखते हैं 3 टाइम्स 1/4 तो हम इसका मेजर बता रहे हैं। और जब हम यहाँ से लेके इस पूरे को कंप्लीट ले लेते हैं तो हम बोल रहे हैं कि ये 4 टाइम्स 1/4 है, यानी ये पूरा का पूरा होल हमें मिल चुका है 4/4, एंड 4/4 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1। ओके, सो इसी को बोलते हैं बच्चों दैट फ्रैक्शन क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। तो बेसिकली 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिख के हम ये बता रहे हैं कि हम उसका मेजर कर रहे हैं। ओके, सो अब आगे करेंगे। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों? ये जो ब्लैंक है इसको फिल करना है। ओके, सो यहाँ पर ये टोटल जो स्ट्रिप हमें दे रखी है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, 7, 8। तो हर एक यूनिट 1/8 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम हर एक यूनिट को क्या बोल सकते हैं बच्चों? 1/8, 1/8, 1/8। ओके, हर एक यूनिट क्या रिप्रेजेंट करेगी? 1/8। अब यहाँ पर ये जो पहली यूनिट है ये 1/8 रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको हमने क्या लिख दिया बच्चों? 1/8। अब जब हम 2 टाइम्स 1/8 कर रहे हैं, इसका मतलब हम इन दो यूनिट्स को ले रहे हैं। ओके,
सो 2 टाइम्स 1/8। ओके, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जब हम आगे, ये देखो यहाँ पर हम कितनी यूनिट्स ले रहे हैं, 3 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 टाइम्स 1/8। ओके, और 2 टाइम्स 1/8 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/8, 1/8, और ये क्या बनेगा, 2/8, जिसको आप बच्चों 1/4 भी लिख सकते हो। ओके, अब हमारे पास है 3 टाइम्स 1/8, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/8। 3/8 का क्या मतलब है बच्चों कि आप उसको 3 बार ऐड कर रहे हो, 1/8, 1/8 एंड 1/8। ओके, सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास है 4 टाइम्स 1/8। तो ये मेजर दे रखा है मुझे, जिसको मैं 4/8 लिख सकती हूँ। और 4/8 का मतलब क्या है बच्चों, हाफ। ओके, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ये 4 यूनिट्स ले ली है। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 5 टाइम्स 1/8। तो अगर मैं पहले इसको फिल कर लूँ तो ये कितना आएगा, 5 टाइम्स 1/8, फिर 6 टाइम्स 1/8, एंड देन क्या है मेरे पास, मैंने कितनी यूनिट्स लेनी है, 7 टाइम्स 1/8। ये यूनिट्स आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रही होंगी बच्चों, बट हम यहाँ पे 7 यूनिट्स ले रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ये जो यूनिट्स ली गई हैं ये ऑलमोस्ट यहाँ तक ली गई हैं, और जब हम 8 की बात करते हैं तो वो पूरी यहाँ तक ली गई। ओके, और 6 यूनिट्स जो है वो यहाँ तक है, और 5 यूनिट्स यहाँ तक है। ओके, सो 5 टाइम्स 1/8 को हम क्या लिखेंगे, 5/8, मतलब आप 5 टाइम्स लिखोगे 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 ऐसे करके। 6 टाइम्स 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/8, फिर 7/8, और 8/8 का क्या मतलब होता है बच्चों, 1। ओके, इस तरीके से आप इन ब्लैंक्स को फिल कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों। लेट अस लुक एट another example. Okay, represent a full roti. This whole circle represent a full roti. Okay, जब इस होल सर्कल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट क्या हो जाता है बच्चों, 1/2 1/2, बिकॉज टोटल पार्ट है 1 और हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, 1/2। ओके, अब हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें हमने हाफ हाफ पार्ट्स जो है वो लिए हैं, और हर बार हमने एक एक पार्ट इंक्रीज किया है। ओके, सो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है बच्चों, हाफ, जिसका मेजर क्या होगा, 1 टाइम्स हाफ। ओके, यही पढ़ रहे हैं हम बच्चों यहाँ पर अभी। अब हमने यहाँ पे इसके 2 हाफ्स लिए हैं, जिसको आप 1/2 प्लस करके लिख सकते हो, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 2 हाफ्स लिए हैं, जिसका मेजर क्या होगा, 2 टाइम्स हाफ। सिमिलरली हमने यहाँ पर 3 हाफ लिए हैं बच्चों, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 बार 1/2 और इसका मेजर क्या है, 3 टाइम्स हाफ। सिमिलरली हमने यहाँ पर 4 हाफ लिए हैं, जिसको आप 4 टाइम्स लिख सकते हो, 1/2 एंड 1/2, और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, 4 टाइम्स हाफ के। फिर यहाँ पर हमने बच्चों 5 हाफ लिए हैं, और 1/2 हमने कितनी बार लिखा है, 5 टाइम्स, जिसको हम क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स हाफ। ओके, सो ये जितने भी हाफ्स हमने लिए हैं ये इन सबके मेजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब हमारे पास है कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ हाफ फॉर 2 मोर स्टेप्स। तो मुझे इसी टेबल को आगे 2 और स्टेप्स में कंटिन्यू करना है, तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। मैंने इस टेबल को ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे नेक्स्ट आगे 2 कंटिन्यू करने हैं बच्चों, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6 टाइम्स हाफ एंड देन 7 टाइम्स हाफ। तो देखो मैंने यहाँ पर 6 हाफ लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, और 1/2 को भी मैंने 6 टाइम्स यहाँ पे लिखा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम्स हाफ। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 7 टाइम्स हाफ, तो हमें 7 हाफ लेने पड़ेंगे। ओके, सो ये 7 हाफ लिए हैं हमने यहाँ पर, और ये देखो 3, यहाँ पे हमने इसको 7 टाइम्स लिखा है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने, 7 टाइम्स हाफ। इसी तरीके से आप किसी भी पिक्चर को डिवाइड करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है, इसमें हमें बोला गया है, कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4। जैसे मैंने अभी आपको बोला, आप इसको किसी भी पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और कोई भी पिक्चर है उसको इक्वली डिवाइड करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हमें 1/2 के बजाय 1/4 में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे सेम टेबल को 1/4 में क्रिएट किया हुआ है। 1/4 का मतलब है बच्चों कि मैं इस 1/4, मतलब हम एक होल यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं इस एक होल यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा, और हर एक पार्ट
ये वाला जो पार्ट होगा बच्चों, ये एक इसका 1/4 रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो उसमें से हमने एक पार्ट यहाँ पे इस तरीके से ले लिया है, जिसको हमने क्या लिखा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1/4, मतलब एक टोटल होल यूनिट का फोर्थ पार्ट। ओके, और उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 × 1/4। ओके, सिमिलरली मैंने यहाँ पे दो 1/4 पार्ट्स लिए हैं, जिसको मैं दो बार लिखूंगी, 1/4 + 1/4, और उसको मेजर में क्या लिखेंगे हम, 2 × 1/4। सिमिलरली मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 1/4 लिए हैं, तो मैंने कैसे लिखा है, 1/4 को 3 बार, 1/4 + 1/4 1/4, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/4। अब मैंने सिमिलरली 1, 2, 3, 4 1/4 लिए हैं, जो एक्चुअली में कंप्लीट फ्रैक्शन है। सो 1, 2, 3, 4 1/4 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/4। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, 5, हमने 5 1/4 लिए हैं, तो मैंने इसको 5 टाइम्स लिखा है। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, 5 × 1/4। इसी तरीके से आप चाहो तो इसको आगे भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके बच्चों, सो अब हम आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप, कैन यू यूज दिस टू ऑल्सो मेक 1/6। तो हमने ऑलरेडी सीखा है बच्चों, पेपर स्ट्रिप को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम पेपर स्ट्रिप हमने लिया है, जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, 1, 2, 3, और हर एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, 1/3, इसीलिए हमें सिर्फ 1/3 बोला है, तो हम इस पार्ट को क्या ले लेंगे, 1/3। सिर्फ ये जो इतना पार्ट है बच्चों, ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3, जिसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला पार्ट। ओके, सिमिलरली मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि कैन यू यूज दिस टू ऑल्सो मेक 1/6। बिल्कुल बच्चों, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, और एक कोई भी एक पार्ट को आप 1/6 रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये क्या है, 1/6। ओके, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1/6। आगे करते हैं बच्चों। अब सेम एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबव टू शो। तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है, सेम मैंने आपको बोला था कि आप उस पिक्चर को यहाँ पर उस टेबल को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, यहाँ पर जो मैंने टेबल ली है वो सेम यहाँ पर ली है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, एज अबव टू शो। तो टेबल बच्चों यहाँ पे हाफ वाला लिया है मैंने। ओके, लेकिन हमें शो क्या करना है, 5 × 1/4 ओके, तो हमने 1/4 में कैसे रिप्रेजेंट किया था, तो मैंने यहाँ पे 5 1/4 ले लिए हैं, और हमने इसको यहाँ पे 5 बार लिख दिया है, और इसको क्या लिखेंगे, 5 × 1/4। सिमिलरली मैंने यहाँ पर 9 1/4 पार्ट्स ले लिए हैं, देखो। ओके, ये टोटल 9 पार्ट्स हैं, और इसको आप कितनी बार लिख सकते हो, 1/4 9 टाइम्स, और इसका मेजर क्या होगा, 9 × 1/4। ओके, सो टेबल बच्चों यहाँ पे आप 1/4 यूज करोगे, लेकिन आंसर जो है हमने यहाँ पे 1/4 के हिसाब से दिया है। ओके, नेक्स्ट, मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। तो हम कैसे चेक करते हैं बच्चों, टोटल पार्ट हमेशा ऊपर आता है, और कितने पार्ट में आप उसको डिवाइड कर रहे हो वो नीचे आता है। जैसे यहाँ पर ये वाली फिगर हम देखें, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही शेडेड पार्ट है, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अगर हम फ्रैक्शन देखें, तो ये 1/8 है, और इसमें ऑलरेडी 1 शेडेड पार्ट है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, 1/8। यहाँ पर भी एक ही पार्ट शेड है, लेकिन ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका, 1/6। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें, तो ये 1 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और एक पार्ट है टोटल, तो ये क्या आएगा बच्चों, 1/3। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों, 1 2 3 4 5, और एक पार्ट शेडेड है, तो इसका आंसर आएगा 1/5। ओके बच्चों, सो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।